राब्ते के बाद जो असल हकीकत है, सच्चाई पर मबनी, वो फॉरेन इन्वेस्टिगेशन जो फॉरेन ऑफिस से मिलके अफ़गान इन्वेस्टिगेशन कमेटी के हवाले कर दी जाए। हमने अपनी तहकीकात मुकम्मल करनी है। अगर उनके कोई सवालात हों, अफ़गान इन्वेस्टिगेशन के जो लोग आए हैं काबुल से, तो पुलिस उनका जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार है। मुहर्रम उल हराम के अमन व अमान के सूरत हाल के लिए जुमेरात को मीटिंग बुलाई है। तमाम चीफ सेक्रेटरी और आईजीज़ ऑनलाइन होंगे और हम चाहते हैं कि हम किसी के अकीदे को कोई छेड़े भी ना और अपने अकीदे को छोड़े भी ना। पूरी वजारत दाखिला मुल्क के अमन व अमान के लिए आज हमने हदायतें जारी की हैं कि मुहर्रम में हर सूरत में अमन व अमान को जो है वो बरकरार रखा जाए। नादरा ने कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जारी करने का आज फैसला किया हुआ है। बड़े पहले मैंने हदायत दी थी। सो इंटरनेशनली भी जो लोग आएंगे, डोमेस्टिकली भी, वो नंबर डायल करने पे कोविड जिन्होंने कोविड की दोनों वैक्सीनें या एक वैक्सीन लगाई होगी, उसकी तस्दीक के लिए नादरा में सिस्टम का इजरा किया जा रहा है और 64 एयरपोर्ट मुल्कों के साथ उसको राब्ते में किया जा रहा है, ताकि अगर बाहर से कोई आए तो वो कंप्यूटर के ज़रिए देख सके कि ये काम ठीक हो रहा है और इसने वैक्सीन लगाई हुई है या नहीं लगाई हुई। डिप्लोमेटिक एनक्लेव में आज मैंने CDA के चेयरमैन और DC इस्लामाबाद को हदायत की है कि इसको महफूज मॉडर्न सतह पर किया जाए और तमाम गेट्स और कैमरों का इजरा किया जाए। और मैंने पुलिस के लिए आमिर साहब को, चेयरमैन CDA को ये हदायत की है कि 190 कैमरे मज़ीद लगाए जाए। और ये भी मैंने आमिर को, CDA के चेयरमैन को कहा है कि 1122 का इजरा भी, यहाँ F11 में सैलाब आया, हमारे पास 1122 ही नहीं है। अंदाज़ा लगाएं कैपिटल का। ये इस मुल्क की बदनसीबी देखें कि सैलाब में भी हमारे पास इमदाद के लिए 1122 नहीं है और उनको नई गाड़ियां दे रहे हैं और कोशिश होगी कि हंगामी बुनियादों पे। और मैंने आज DC शफात को, शफात ही नाम है, हमजा शफकात को हदायत की है कि तमाम नालों पर जो तामीरात हैं सबको गिरा दी जाएं। मैं इसको खुद सुपरवाइज़ करूँगा। जब हम स्कूलों में थे तो यहाँ 7 नाले बड़े मशहूर थे, नाला कुरंग, लोरालाई, नाला लई। उसको तो हम खुद देख के 26 इंशाअल्लाह ताला उसका नाला लई का भी काम शुरू होगा। और आज मैंने DC को और कमिश्नर दोनों को हदायत की है कि तमाम नालों के ऊपर इस्लामाबाद में जो लोगों ने तामीरात की हैं, सिर्फ नालों पर मेरे ऑर्डर बड़े जो आज मैंने जारी किए हैं कि नालों का पानी की बहाव के रास्ते को रोकने के लिए जो उन्होंने अपने घरों के लानों को बड़ा किया है और लोगों को 2 जाने गई हैं इस्लामाबाद में, वो तमाम नाले क्लियर कर दिए जाए और ये 30 अगस्त तक हो जाने चाहिए। लॉस्ट अफ़गान सफ़ीर का मैंने आपको बता दिया। रावलपिंडी में कोई 160 केसेस हैं। मैं NCOC का, जनरल हमूद का और असद उमर साहब का, दोनों का मशकूर हूँ। नई वेंटिलेटर्स के साथ इसी हफ्ते मेरा ख्याल है कि मुहर्रम की 9-10 मुहर्रम से पहले इफ्तिताह करने जा रहे हैं नए वार्ड का, और जिसमें कोविड के ख़तरात से बचने के लिए हम एहतियाती तदाबीर कर रहे हैं और NCOCs का मैं मशकूर हूँ। स्पेशल मेयर्स इख्तियार करने जा रहे हैं होली फैमिली हॉस्पिटल में, और जो बिल्कुल लेटेस्ट होंगे। 1 मिनट FIA नादरा
साइबर क्राइम्स में रोटेशन मुकम्मल करने की हिदायत दी है। लोग 10-10 से 18 सालों से बैठे हैं। 64 बैरून मुल्क में जो लोग बैठे हुए थे पासपोर्टों पर 8-8 साल से 5-5 साल से, सबको वापस बुला, और अगर उनकी जगह मुतबादल लोग मेरिट पर बग़ैर किसी मुदाखलत के 64 लोगों को भेजा जा रहा है। कोई 8-10 एम्बेसियों के वीज़े नहीं आए। और अगर जो बाहर मौजूद लोग हैं नादरा में और पासपोर्ट में, अगर वो 30 अगस्त तक उन्होंने आके अपने दफ्तरों में रिपोर्ट नहीं की, 1 महीना कोविड की वजह से छूट दे रहा हूँ, अगर 30 अगस्त तक उन्होंने रिपोर्ट ना की तो उन्हें नौकरियों से फारग कर दिया जाएगा। दे विल बी नो मोर द गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन वेयर दे वर वर्किंग एंड दे बीन अपॉइंटेड अब्रॉड, and unfortunately after so long time they don't want to come. They have their green cards or anything, but we are going to dismiss their services from 30th August. बाकी अगर जी एजाज सवाल पहले ले लें, अभी एक चलें, 5 मिनट हो गए हैं, ठीक है। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन, ये आज़ाद मुल्क है पाकिस्तान और फ़ॉरेन ऑफिस से उनका राब्ता है, इसीलिए मैंने इस पर पॉलिटिकल बात नहीं की है। पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की है उनको मैंने क्लियरेंस दिया है कि फ़ॉरेन ऑफिस से मिलके अपनी सारी फुटेज, वो 11 के 11 आदमी जिसमें 4 टैक्सी ड्राइवर शामिल है और 7 लोग और जिससे उस हमारी बेटियों की जगह, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, उन्होंने राब्ता किया है, वो अगर चाहें तो उनके इंटरव्यू भी कर सकते हैं। हम 14 अगस्त से अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो 15 दिन और दे दूंगा कि हमने ऑनलाइन वीज़ा शुरू किया करप्शन ख़त्म करने के लिए। यहाँ हज़ारों लोग ऐसे मौजूद हैं जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों में छुपे हुए हैं। मुल्क के इस रीजन के सिक्योरिटी के हालात ऐसे हैं कि अल्लाह के हुक्म के बाद मैंने ये फ़ैसला किया कि 1 महीने की उनको छूट है कि वो अपना वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई कर दें एक्सटेंशन का, अदरवाइज़ जो ये मुल्क छोड़ दें, उनको इस मुल्क में रहने का कोई। शार्ट सवाल करो ना यार, 5 मिनट, आप कम टू क्वेश्चन। मुझे इसका नहीं पता, हम अपने फंड बड़े मुश्किल से 1112 के जी। वो फवाद साहब दे रहे हैं उस पर बयान, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं उनका पूछा। देखें, चाइना हमारा अजीम दोस्त मुल्क है और चाइना ने हर बुरे वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है और चाइनीज़ की सिक्योरिटी के लिए तमाम फूल प्रूफ इंतज़ामात हैं। मैं अभी इस पे कुछ नहीं कहना चाहता, अभी दासू डैम पर कुछ नहीं कहना चाहता, तफ्तीश और आगे बढ़ी है, अभी मैं इस पे कोई बात नहीं कर रहा। मुख्तसर सवाल करो ना यार। देखें, कोई दोबारा नहीं लगाया जाता, किसी की आप एप्लीकेशन दें, एक पॉलिसी है, जो लोग यहाँ सफारशी बैठे हुए थे सबको हटा दिया गया है और ये पॉलिसी जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मंजूरी के बाद लगाई गई है, इसलिए कोई ऐसी गलती नहीं कर सकता। आप इसको छोड़ें, लाल हवेली में पिछले 1 हफ्ते में 2 दफ़ा फायरिंग हुई है, इससे पैनिक फैलता है, कोई मसला नहीं है। अल्लाह बहुत बड़ा है और अल्लाह जो है रावलपिंडी की पुलिस इसकी तफ्तीश करे। ये मीडिया जो सारे मेरे भाई लिख रहे हैं, हम अफ़गानिस्तान के हालात और मामलात पर पॉलिसी बयान तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर देगी,
बॉर्डर सिक्योरिटी और मैनेजमेंट हमारे पास है, हम पूरे तरह से तैयार हैं। पाकिस्तान की अजीम अफवाज ने पूरी फेंसिंग की हुई है। जैसे हालात पैदा होंगे, अभी 1 महीने में 208 से ज़्यादा लोग बलूचिस्तान के रास्ते से आए हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जो यहाँ से गए थे, उनके पास कागजात हैं और पूरा सिस्टम लगा रहे हैं हम तोरखम बॉर्डर पे। FIA होगी, पुलिस होगी, एजेंसियाँ होंगी। अभी तक कोई हमारे लिए अफ़गान बॉर्डर से महाजरीन का या किसी का कोई भाव नहीं है। 841 शिनाख्ती कार्ड जो हमने लोगों ने VIP ने अपने अंगूठे लगा के निकलवाए थे वो बैन कर दिए हैं। सारे कार्डों को देख रहे हैं। ये वो लोग हैं, शुरू में जब बायोमेट्रिक नहीं था उस वक्त बाज़ लोगों ने ये किए हैं। 29 आदमी कराची से निकाले हैं, 19 पिंडी से निकाले हैं, लाहौर से भी निकालेंगे। सब जगह काली भेड़ें जो पैसे लेके जाली शनाख्ती कार्ड बनाती रही हैं, वो शेख रशीद के वज़ीर दाखिला के तौर पर, और तारिक हमारे पास बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, वो नादरा में नहीं रहेंगे। प्रॉपर्टीज़ का मैं ज़िम्मेदार हूँ। छोटा सवाल करो यार, टाइम पूरा हो रहा है। देखें, हमारे ज़िम्मे जो काम है, सारे मुल्क को मैं कहना चाहता हूँ कि वो मास्क लगाए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कह रहा है वो एहतियात करे। बाकी सारी दुनिया कोरोना की खिलाफ वर्जी में शामिल है, हमारा मुल्क भी शामिल है। ऐसा नहीं जी क्या देखें, नून लीग और शून लीग में मफामत और मजामत की लड़ाई है। मैंने जब बहुत पढ़ा कि ये दो जमातें हैं, दो सोचों का नाम है। नून लीग और शीन लीग में मफामत और मजामत की आपस में अंदर से जंग है। इमरान खान को कोई थ्रेट नहीं है, वो लकी आदमी है, ना पीपल्स पार्टी से ना नून लीग से। और जब मैंने कहा था ये 13 अगस्त का जलसा भी आज़ादी के दिन वहाँ नहीं हो सकता, रावलपिंडी में भी नहीं हो सकता, सो ये मजामत और मफामत दोनों पॉलिसियाँ नाकाम होंगी। कश्मीर में भी हुई है, सियालकोट में भी हुई है, और ना इनकी मफामत की पॉलिसी कामयाब होगी ना मजामत की होगी, क्योंकि इनकी लाइन और लेंथ एक नहीं है। इक़्तिदार के भूखों का जो जुमा बाज़ार लगा हुआ है वो उनको कोई पजीराई नहीं मिल रही सवाए मीडिया। अब देखें, एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट पर अगर 40 कैमरे यहाँ आ जाते हैं, तो जब वो एक ऐसी बात करते हैं जब हुकूमत के ख़िलाफ़ है तो उनको कवरेज मिलती है। कुल सियासत ये 40 कैमरों के अंदर हो रही है, बाकी उनकी कोई सियासत नहीं है। ख़त्म, ठुस, टेंट फिश हो चुके हैं। कल पहली दफ़ा आए हैं कि नहीं जनाब, बिल आखिर जो नून लीग को नुकसान पहुंचा है उनकी अपनी पॉलिसियों की वजह से पहुंचा है, जो गैर ज़िम्मेदाराना और गैर पार्लिमानी ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की, ये अपनी उंगलियां काटेंगे। इनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। लास्ट 3 क्वेश्चन, 10 13 आपका हो गया। अच्छा, हमारे यहाँ कोई शरारत नहीं है। बॉर्डर पर पाक फ़ौज मौजूद है, सिविल आर्म फोर्सेस मौजूद हैं, और सिविल आर्म फोर्सेस में भी वज़ीर आज़म ने कहा है शौकत को कि इनकी तनख्वाहें भी पुलिस और फ़ौज के बराबर की जाए। वो भी किसी वक्त हो जाएंगी वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत के मुताबिक। बाकी तालिबान की अंदरूनी सियासत पर मेरा नहीं काम कि मैं बयान दूँ। मेरा जो काम है बॉर्डर मैनेजमेंट, आपको मैंने बता दिया है। सियाचिन भी जा रहा था मैं बॉर्डर पे, मैं वाहिद वज़ीर दाखिला होता जो सियाचिन, मैंने ख़ुद कमर जावेद बाजवा साहब से दरख्वास्त की और जनरल इरफान साहब की उन्होंने ड्यूटी लगाई कि इसको सियाचिन जाए। और 2 ही बॉर्डर रह गए हैं, एक सियाचिन और एक वाघा, बाकी सारे बॉर्डर मैंने लास्ट जी। देखें, अगर शहबाज शरीफ माजी को बुला के आए, बुला के बात करना चाहता है तो हुकूमत तो कभी अपोजिशन के दरवाजे बंद नहीं हो सकते सियासत में। और पहली बिस्मिल्लाह ही जो है कि मशीन वोटिंग से करे, पहली बिस्मिल्लाह वोट, वो सेकंड लास्ट बस इधर से कीजिए।
आप पाक फौज और पाकिस्तान की एजेंसियों पर अल्हम्दुलिल्लाह यकीन रखें, वो सारे मामलात को देख रही हैं और समझ रही हैं। वजारत दाखिला के पास सिर्फ बॉर्डर मैनेजमेंट है, उसको हम देख रहे हैं। हमने आपको बता दिया है कोई महाजरीन नहीं आ रहे और पाकिस्तान में कोई तालिबान नहीं है, ना तालिबान आ रहे हैं। और फोर्सेस अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की अजीम फोर्सेस जो हैं वो बॉर्डर्स को भी देख रही हैं और सैलाब को भी देख रही हैं और सारे मामलात को देख। लास्ट क्वेश्चन, बस लास्ट इधर। इस्लामाबाद में सारे नाके ख़त्म किए हैं और डिप्लोमेटिक एनक्लेव में ऐसी बड़ी तब्दीली लाएंगे, फिर आपको बहुत बड़ी खबर दूंगा। अभी दे दी तो फिर वहाँ बड़ा हलचल मिल जाएगी कि जो जिनके घर इस्लामाबाद में भी हैं और वहाँ किराए पे रह रहे हैं, ये हम एक पॉलिसी लाना चाहते हैं कि डिप्लोमेटिक एनक्लेव में हम ऐसे कार्ड इजरा करें कि सिर्फ डिप्लोमेट वहाँ जा सकें या वो लोग जा सकें जिनकी वहाँ मलकियतें हैं। और ये प्लाट जो हैं डिप्लोमेट के रेजिडेंस के लिए अलाट हुए थे। अब वो इनकी इतनी इतनी बड़ी बड़ी एम्बेसियाँ बन चुकी हैं, इन्हें अपना स्टाफ अपनी एम्बेसियों में ले जाना चाहिए क्योंकि वहाँ रहायश की बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ है। मैं हैरान था कि नूर मकदम का अभी तक जवाब क्यों नहीं। मैंने तो मैं अपनी ज़िंदगी में जितनी कोशिश कर सकता था वो की है, तमाम विटनेसेस को इकट्ठा किया है, फोरेंसिक करवाया है। अब मैं उसको पुलिस मुकाबले में तो नहीं मरवा सकता क्योंकि इतना बड़ा सोशल मीडिया है, इतनी बड़ी इस मुल्क में एक्टिव लेडीज़ हैं इस्लामाबाद में। सो मुझे उसके बाप को भी अंदर दिया है, उसके ड्राइवर को भी अंदर दिया है, जिससे जाफर की बात हुई है उनको भी अंदर दिया, पीछे कोई नहीं छोड़ा। फैसला अदालत का है, शहादतें पूरी हैं और मुझे उम्मीद है कि उसे सजाए मौत होगी। थैंक यू वेरी मच। दाखिला शेख रशीद इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अहम खबर है, आगा सिराज के बेटे की बैरून मुल्क जाने की